साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, इसके पहले हमने मैथ्स और रीजनिंग के अनेक वीडियो देख चुके हैं। आज हम एक नया वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसका टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। और आपको पता है कि किसी भी परीक्षा में रक्त संबंध से संबंधित कम से कम 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके 3 टाइप हैं। एक तो स्टेटमेंट यानी कथन के हिसाब से है, दूसरा ये है कि कोड दे दिया जाता है, कोडिंग करके दे दिया जाता है कि P+Q का मतलब है कि PQ का भाई है। इस तरह से कोडिंग करके दे दिया जाता है, प्लस माइनस या @ एक तीसरा है, एक समूह पे प्रश्न होते हैं जिसमें संबंध के साथ साथ उनका व्यवसाय भी दिया जाता है। तो आज हम पहला टाइप देखेंगे जो कथन या स्टेटमेंट टाइप का होता है, इसे हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये ब्लड रिलेशन संबंध शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। पहला ये है कि जैसे हमारी पीढ़ी होती है तो हमारी पीढ़ी में कौन आएंगे? हम आएंगे, हमारे भाई बहन आएंगे और हमारे चचेरे भाई बहन आएंगे, हमारे मामा के लड़के या मामा की लड़की। इस टाइप से ये हमारी पीढ़ी हुई। और हमसे जो ऊपर वाली पीढ़ी हुई वो हमारे माता पिता की पीढ़ी होती है। और इसके बाद हमारे चाचा चाची की पीढ़ी होती है। और इसके साथ ही हमारे मामा मामी की पीढ़ी होती है, यानी इस टाइप से। और उसके ऊपर क्या होता है? हमारे दादा दादी और नाना नानी की पीढ़ी होती है। नाना नानी। अब ये तो हमसे ऊपर की 2 पीढ़ियाँ होती हैं जो ब्लड रिलेशन में हम देखते हैं। एक हमसे जो नीचे वाली पीढ़ी होती है वो हमारे पुत्र या पुत्री की, या कह सकते हैं भतीजा भतीजी की पीढ़ी होती है, ठीक है। और एक इससे भी नीचे पुत्र का पुत्र यानी पौत्र या पौत्र पौत्री, जिसको आप गांव देहात में जो है नातिन और नाती कहते हैं, उनकी पीढ़ी होती है। तो जो हमारी पीढ़ी है, जब हम इसको डिनोट करते हैं तो हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, ऐसे एरो वाली सीधी लाइन, ध्यान रखिएगा, सीधी लाइन खींचते हैं। और जब हमसे ऊपर माता पिता की बात आती है तो हम उनको ऊपर वाले एरो से शो करते हैं, और उनके बीच में जो लाइन होगी वो ऐसे सीधी लाइन ही होगी। लेकिन हम जो ऊपर हमसे ऊपर होता है तो हम ये एरो से शो करते हैं, और उनसे जो ऊपर होगा उसे भी हम इसी एरो से शो करेंगे। और उनके दादा दादी हैं तो उनके बीच में हम इस तरह से जो है पैरेलल लाइन खींचेंगे। और ठीक हमसे नीचे जो होगा उसको हम नीचे लाइन से ऐसे शो करेंगे, और जो पैरेलल चीज़ें होंगी तो हम उनको इस तरह से करेंगे। उससे भी नीचे तो ये एरो। तो आप देखिए कि ये सारा मामला 5 पीढ़ियों का है। तो आप पीढ़ियों को प्रदर्शित करना सीख गए कि कैसे किस पीढ़ी ऊपर कौन आता है, उससे ऊपर कौन आता है, और नीचे कौन आता है, उससे नीचे कौन आता है, और किस तरह से ये बनता है, एक डायग्राम बनता है। और अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए, चित्र बनाना सीख गए, तो आप बड़ी आसानी से आप कर ले जाएंगे, फिर कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक ये हो गया। दूसरा, इसमें दूसरी जो ध्यान देने की बात है वो ये बात है कि जैसे पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, तो जोड़े अगर पति पत्नी हैं तो आप किन्हीं 2 व्यक्तियों में आप पति पत्नी है तो आप बीच में प्लस का चिन्ह बना दीजिए बड़ा सा, तो इससे पेयर शो हो जाता है कि भाई ये पति पत्नी है, ये पेयर है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई कैरेक्टर मेल है तो मेल के लिए आप प्लस का साइन बना दीजिए उसके साथ, और अगर जो है फीमेल है तो फीमेल के लिए माइनस साइन का बना दीजिए उसके साथ। तो मेल और फीमेल का साइन आप बना देंगे, और अगर पेयर है तो बीच में बड़ा सा प्लस लगा देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि ये, ठीक है, पेयर है यानी युग्म है यानी जोड़ा है। तो कुल मिलाकर के ये 3 चीज़ें आपने सीखी। ये इस डायग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई दावा नहीं, लेकिन अगर आप वीडियो में पूरे साथ बने रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे, और आपसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, हम ऊपर नीचे और क्या प्लस माइनस
किसके, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, और अगर जो है पेयर है, जोड़ा है, तो बीच में हम प्लस का साइन बना देंगे। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो इस आमतौर पे ऐसे प्रश्न आपको दिखते हैं और आप ऐसे जो है घबरा जाते हैं और आपको होने लगती है दिक्कत, तो आप छोड़ के या तो फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो कोई भी टिक मार के चले जाते हैं। लेकिन ज़रा ठहर के देखेंगे तो बड़े आराम से आप इसको बना पाएंगे, कर पाएंगे। पहला देखते हैं, पहला क्या कह रहा है कि बी तथा क्यू भाई हैं। तो बी हो गया और ये हो गया क्यू, ये दोनों क्या है, भाई हैं। भाई हैं तो एक ही रो में बनेगा। अब दोनों भाई हैं यानी दोनों प्लस हैं, दोनों मेल हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुई पहली लाइन में कि बी तथा क्यू भाई हैं, मतलब दोनों क्या हैं, एक लाइन पे बनेंगे। अब भाई हैं यानी दोनों मेल हैं तो प्लस का साइन बना दिया। अगले स्टेटमेंट में जाइए, क्यू एल का पुत्र है। क्यू जो है वो एल का पुत्र है, ठीक है। तो एल का पुत्र है तो एल ऊपरी पीढ़ी पे होगा, एल ऊपर की पीढ़ी पे होगा, इसलिए हमने बना दिया ऊपर की क्यू एल का पुत्र है। ध्यान दीजिए कि एल के बारे में नहीं कहा गया है कि एल मेल है कि फीमेल है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि एल के बारे में नहीं कहा गया। जब कहा जाए तभी, मेल कहा जाए तभी आप उसको साइन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। क्यू एल का पुत्र है तो क्यू के बारे में डेफिनेट है कि वो प्लस है, मेल है। और लेकिन एल क्या है ये नहीं पता, वो भी माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। आगे देखेंगे कि आगे प्रश्न में क्या कहा गया। तो क्यू एल का पुत्र है, हमने बना दिया डायग्राम। आगे एल जे का भाई है। एल ये जो है ये किसका भाई है, जे का भाई है। तो हमने ये जो है क्या बना दिया, इसके पैरेलल बना दिया जे। अब ये कह रहा है एल जे का भाई है, तो जे का भाई क्या है, एल है। तो यानी ये पता हो गया कि ये प्लस यानी मेल है। अब जे नहीं पता है कि जे क्या है, प्लस है कि माइनस है, मेल है कि फीमेल है। तो ये समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि जे एन का पुत्र है। अब ये जो जे है वो एन का पुत्र है, तो एन क्या है, इससे ऊपर होगा ना, तो ये पुत्र है मतलब ये प्लस है। एन प्लस है, माइनस है, मतलब मेल है फीमेल है, ये नहीं पता है। बी एन से किस प्रकार संबंध है, बी और एन का संबंध जो है। तो सवाल आपका यहाँ पे आसानी से आ गया। लेकिन एक बार हम पहले डायग्राम को और समझ लेते हैं कि बी क्यू भाई है, तो भाई है तो दोनों प्लस कर दिया। अब क्यू एल का पुत्र है, तो क्यू एल का पुत्र है तो एल ऊपर रहेगा, क्यू नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एल जे का भाई है, एल जे का भाई है मतलब एल प्लस है, अब भाई है तो उसी पैरेलल पे बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जे एन का पुत्र है, जे एन का पुत्र है तो एन ऊपर रहेगा। अब पूछ रहा है बी और एन का संबंध। ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये दोनों भाई हैं, ये क्या है, पिता हैं। तो इन दोनों के ये भाई हैं, भाई के ये दोनों पुत्र हैं, तो ये क्या होगा, ये दादा होंगे। क्या होंगे, दादा होंगे या दादी होंगी, जो भी होंगे। क्या होंगे, दादा होंगे या दादी होंगी, क्योंकि एन के बारे में नहीं कहा गया है, ये प्लस है ये माइनस है। तो ये किसका संबंध होगा, ये क्या होगा, नाती यानी पौत्र होगा। तो पुत्र का पुत्र क्या होता है, पौत्र, क्योंकि एल और जे एन के पुत्र हैं, तो और बी और क्यू इनके पुत्र हैं, एल के पुत्र हैं। तो पुत्र का पुत्र क्या होगा, पौत्र होगा। पुत्र का पुत्र क्या होगा, पौत्र होगा। तो हमारा ये जो उत्तर है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, बी एन का क्या है, पौत्र है, हमारा सही हो गया। यानी ये तीसरा ऑप्शन सही है कि पुत्र, ये दोनों पुत्र हैं। अब पुत्र का पुत्र है तो पुत्र का पुत्र क्या होता है, पौत्र होता है। ये तीसरी पीढ़ी आ गई। तो बड़े आसानी से आपने सवाल क्या कर लिया, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो आप फिर से इसको वहाँ से रिपीट देख सकते हैं जहाँ से आपको डाउट हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परिवार में 6 सदस्य एम एन ओ पी क्यू तथा आर हैं। आर की बहन ओ है, क्यू के पति का भाई एम है, एम के पिता पी तथा दादा आर है। बताइए क्यू और पी में क्या संबंध है। ऐसे आपको दिख रहा है कि बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल बहुत छोटा है। बस आपको उस फार्मूले पे रखना है, यानी आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आर की बहन ओ है, आर की बहन
ओ है, तो हम मान लेते हैं आर की बहन क्या है, ओ है। ठीक, आर की बहन ओ है ना। अब आर बहन भी तो हो सकता है, आर लड़की भी तो हो सकती है, लड़की की बहन ओ, आर लड़का भी हो सकता है, लेकिन आर के पता विषय में हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ पता है कि ओ जो है इसकी बहन है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यहाँ से क्यू के पति का भाई एम है, तो यहाँ पे कहीं क्यू नहीं मिल रहा है ना, और ना एम है, तो यानी इनसे रिलेशन जो स्टेटमेंट है अगला कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आप अलग ग्राफ बनाइए, बाद में दोनों ग्राफ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यू के पति का भाई एम है, तो क्यू का पति मतलब क्यू क्या है, फीमेल है पक्का ना, क्यों, क्योंकि पति की बात की हो रहे हैं, तो भाई पति है, पति पत्नी है, तो एक पति है तो दूसरा पत्नी होगा ही, पति पति तो होगा नहीं, पति पत्नी तो होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी रूल बनाया है। तो क्यू का पति यानी बीच में बड़ा सा साइन बना दीजिए, इससे पता चल जाएगा दोनों में रिलेशन होगा। क्यू के पति कौन है नहीं दिया है, केवल पति कहा है ना, क्योंकि पति का भाई, तो ये कौन है नहीं पता, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए कि कौन है नहीं पता है, बाद में भर लेंगे कौन है। तो क्योंकि पति का भाई एम है, पति का भाई क्या है, एम है, यानी ये भाई है तो ये प्लस है, और ये तो प्लस होगा ही क्योंकि ये पति पत्नी का खेल है, एक पत्नी है तो दूसरा पति है, पति का भाई एम है तो यानी एम भी क्या है, भाई है, यानी प्लस है। ठीक है, यानी मेल है। अब आगे क्या कह रहा है, एम के पिता पी तथा दादा आर हैं। अब एम के जो पिता हैं वो पी हैं, पिता हैं तो क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है, यानी मेल होंगे, और दादा आर हैं तो यानी पिता के पिता जो है वो क्या है, आर हैं, दादा हैं तो मतलब प्लस होंगे। ठीक है, अब क्या है बताइए, क्यू और पी में संबंध, क्यू और पी में संबंध बताना है, लेकिन इसके पहले इसको जोड़ दीजिए। आर की बहन ओ थी, तो यानी ये क्या हो गया, ओ, यानी दोनों अब ये जुड़ गए। अब पूछ क्या रहा है, क्यू और पी में संबंध, क्यू और पी में संबंध। आप देखिए कि ये भाई पति पत्नी है, ये भी उनका भाई है इसका, यानी आप आगे परिवार में देखिए एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे केवल एन मिसिंग है, एन भर दीजिए, बाकी तो सब हो गया ना, एम एन ओ पी क्यू आर। अब देखिए कह रहा है कि क्यू और पी का संबंध, तो भाई ये पति पत्नी है, ये इनका भाई है ना, और ये क्या है, इसके दोनों संतान, ये दोनों बेटे पी के हैं, और बेटे की पत्नी क्या होगी, पुत्र वधू, तो ये क्या संबंध होगा भैया, ये ससुर होंगे, ये क्या होंगे, ससुर होंगे, और ये क्या होगी, पुत्र वधू होंगे, पुत्र वधू। तो ये आपके आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्यू के पति का भाई एम है, एम के पिता पी, दादा आर हैं, और पहले कहा है कि आर की बहन ओ है, पी और क्यू का संबंध पता हो गया कि भाई दो बेटे हैं और ये उसकी पत्नी है, तो बेटे की पत्नी पुत्रवधू और खुद क्या हो गए, ससुर हो गए। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पुत्रवधू और ससुर, यानी ये वाला आंसर आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कितना आसान है ना, केवल आपको क्या करना है, केवल ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है ध्यान से बस। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है। ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने फोटो के 2-3 जो है प्रश्न ले लिए हैं कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है कि वह मेरे, फोटो की ओर दिखाती है, इशारा करती है, फोटो कोई है, कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है ना। तो किसके, ध्यान रखिएगा, वह किसके, फोटो की ओर इशारा कर रही है कि फोटो क्या है, मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। ये भैया दादा हो गए ना, क्या हो गए, दादा। अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो ये क्या हो गए, दादा हो गए। दादा के इकलौती पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी, माँ होगी। दादा की इकलौती पुत्री क्या होती है, माँ ही होती है। अब उस पुत्री का क्या है, पुत्र है, माने निचली पीढ़ी ये। ठीक है, यही तो कह रहा है ना। अब लड़की क्या कह रही है, फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती, रीता लड़की ना क्या कहती है कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो दादा की इकलौती पुत्री माँ, अब माँ का पुत्र क्या हुआ, भाई। यानी ये जो लड़की है, ये रीता है, ये क्या कह रही है,
मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है ना, तो यानी इन दोनों में क्या है, भाई बहन का संबंध है, तभी तो ये दोनों भाई बहन इकलौती पुत्री के पुत्र हैं। और ये दादा कह रही है, मतलब क्या है कि ये माँ के पिताजी हैं, माँ के पिताजी हैं। पिता यानी वही नाना या ससुर जो भी बोलते हैं, नाना बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि फोटो की ओर संकेत करते हुए दिखाया, इस फोटो की ओर संकेत करते हुए दिखाया कि मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र, दादा की इकलौती पुत्री माँ और उसका पुत्र, ठीक है। और वो क्या है, रीता कह रही है, तो दादा कह दिया तो मतलब ये क्या हो गया। अब पूछा ये किसका संबंध है, इसका ये फोटो में दिख रहे लड़के से रीता का संबंध किसका है, भाई बहन का संबंध है। किसका संबंध है, भाई का संबंध है। कि इस लड़के से रीता का कैसा संबंध है, भाई का संबंध है। आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से आप इसको यहाँ पे रिवाइंड कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो की ओर इशारा किया, मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है ना, दादा कह रहा है तो यानी ये क्या है, 2 पीढ़ी ऊपर है रीता से, तभी तो दादा हुए, इस पीढ़ी में तो होंगे नहीं ना। तो इसका मतलब है इसके दादा है तो इसके भी दादा है ना, और ये इसकी माँ है तो रीता की भी माँ हुई, और ये क्या हुआ, भाई बहन हुआ। क्या हुआ, भाई बहन हुआ, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान है, केवल डायग्राम बनाना है ध्यान से। फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर संकेत इंगित करते हुए एक महिला कहती है उसके भाई, किसके, पुरुष की ओर इंगित करते हुए कहती है उसके भाई, तो ये पुरुष है, मान लीजिए उसके भाई के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। वह महिला फोटोग्राफ के पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, एक फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए करती है महिला कहती है कि उसके भाई, यानी जो यहाँ पे पुरुष है, पुरुष की ओर इंगित करती हुई कह रही है, किसको, पुरुष की ओर इंगित करते हुए कहती है, क्या कहती है कि उसके भाई, तो इसका भाई ये हुआ, ये भी प्लस ये भी प्लस, क्योंकि पहले बताया ये पुरुष, अब पुरुष का भाई पुरुष ना, ठीक है। तो भाई के पिताजी, भाई के पिताजी, पिताजी तो ऊपर चले जाएंगे यानी प्लस ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इसके दादाजी के क्या हैं, इकलौते पुत्र हैं, तो दादाजी भी मेल, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए कि फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए महिला कहती है उसके भाई के पिताजी, ठीक है। इसके भाई, ये भाई के पिताजी तो इसके भी पिताजी हुए ना, और क्या कह रहे हैं, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी ये भी इसी पीढ़ी में है, तो ये क्या होगा, ये तीसरी पीढ़ी होगी ना। क्या है, पिताजी दादाजी के इकलौते पुत्र हैं और मेरे दादाजी हैं, तो मतलब ये महिला कह रही थी क्या होगा, लड़की हुई ना, पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख लीजिए, भाई बहन का संबंध है, किस प्रकार संबंधित है, बहन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, फोटोग्राफ में किसी पुरुष की ओर इंगित करते हुए महिला कहती है इसके भाई, तो पुरुष का भाई ये पुरुष के पिताजी, इसके पिताजी ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो इसके दादाजी तो यहाँ पे होंगे ना भाई, यहाँ पे तो ये पहली पीढ़ी हुई, तीसरी पीढ़ी तो दादाजी होती है, दूसरी पीढ़ी, तो यहाँ पे ये दादाजी हुए, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, तो मतलब ये भी इसके पिता हैं और ये दादाजी है, ये हैं। तो अगर ये पिताजी एक हैं, दादाजी एक है, तो ये दोनों क्या हुए, इसके भाई ही तो हुए, तो ये क्या हुई, उसकी बहन हुई, लड़की क्या हुई, इसकी बहन हुई। तो वह महिला फोटोग्राफ के पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला कह रहा है तो महिला बहन है, पुरुष किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष क्या हो जाता, भाई। ये ध्यान रखिएगा कि पूछ कौन रहा है, कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन कर देता है। तो ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे क्या कह रहा है, आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा, आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा वह मेरी माता के इकलौते भाई की इकलौते भांजे की पत्नी है। आरुषि का परिचय दे रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरी माता, अजय कह रहा है ना, आरुषि का परिचय
आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते भाई के इकलौते भांजे की पत्नी है। आरुषि का अजय से क्या संबंध है? अजय ने कहा मेरी माता, माता यानी अजय की माता, ठीक है, माता के इकलौते भाई, माता के इकलौते भाई क्या होगा? मामा ही होगा। माता के इकलौता भाई मामा का अजय क्या हुआ? भांजा हुआ ना भाई। माता का भाई क्या हुआ? मामा। और आदमी वो क्या हुआ? उसका भांजा हुआ। अब कह रहा भाई के इकलौते भांजे की पत्नी, इकलौता है, इकलौते है मतलब और कोई नहीं है, अजय की ही पत्नी है। क्या है? पत्नी है। ये जो चित्र बनता हुआ आरुषि जो है ये क्या हुई? अजय की पत्नी हुई। क्या हुई? पत्नी हुई। फिर से देख लीजिए, अजय आरुषि का परिचय देते हुए अजय ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते भाई के इकलौते भांजे की पत्नी है। अजय की माता का इकलौता भाई, ठीक है, इकलौता भाई है तो ये क्या हुआ? अजय का मामा हुआ। आप कह रहा है अजय क्या हुआ? इसका भांजा हुआ। तो कहा वही इकलौते भांजे की पत्नी है। कौन? आरुषि। तो आप क्या कह रहा है? आरुषि का अजय से क्या संबंध है? तो आरुषि अजय की पत्नी है। आरुषि क्या है? आरुषि अजय की पत्नी है। अजय का आरुषि से क्या संबंध है? तो अजय आरुषि का पति है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या मिला? पत्नी का। आरुषि अजय की क्या है? पत्नी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत आसान सा है, केवल आपको वो पिक्चर बनाना है, ग्राफ बनाना है बस। एक लड़की का परिचय कराते हुए लड़का कहता है, वह मेरे चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान से देखिए, लड़की का परिचय कराते हुए लड़का कहता है, वह मेरे चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। मेरे चाचा के, ठीक है, कौन कहता है? लड़का कहता है कि मेरे चाचा के। तो मेरे चाचा अगली पीढ़ी में जाएंगे, तो चाचा अगली पीढ़ी में गए तो भाई चाचा कहाँ होंगे? पिताजी के बाद ना होंगे चाचा ना, पिता की पीढ़ी में ही होंगे चाचा। तो ये पिताजी हुए, तो ये हुए चाचा। आप क्या कह रहा है कि लड़का कहता है मेरे चाचा, तो लड़के के चाचा क्या हुए? लड़का प्लस है, चाचा भी प्लस होंगे, ये पिता भी प्लस होंगे। ठीक है, पिता ना। अब क्या कह रहा है कि मेरे चाचा के पिता के पुत्र, चाचा के पिता ये हुआ ना, चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है। चाचा के पिता के दो पुत्र हुए, एक तो चाचा हुए, एक पिताजी हुए ना। चाचा के पिता के पुत्र मतलब एक तो पुत्र कौन हुए? एक तो ये हुए चाचा जी, एक पिताजी हुए। अब क्या है? चाचा के पिता, तो मतलब मेरे पिता के भी पिता हैं, चाचा के भी पिता हैं, के पिता के पुत्र की पुत्री। पिता के पुत्र कौन? पिताजी की क्या है? पुत्री है। क्या है? पुत्री है। ठीक है, आप क्या कह रहा है? लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की लड़के की क्या है? बहन है। क्या है? बहन है, इसी पीढ़ी में है। आप पिताजी एक ही हैं और एक चाचा हैं और एक दादाजी हैं, तो लड़की लड़के की क्या है? बहन है और कोई संबंध नहीं है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, वह मेरे चाचा, तो लड़का ये है, लड़का के ये पिता हुआ तो ये चाचा हुआ। अब क्या है? चाचा के पिता यानी दादाजी, तो दादाजी के दो लड़के हुए ना, एक चाचा हुए एक पिताजी हुए। अब क्या है? चाचा के पिता के पुत्र की पुत्री है, तो चाचा के पिता, ये पिता का पुत्र कौन? एक चाचा जी और एक पिताजी। अब पुत्र की क्या है? पुत्री है, यानी हमारी क्या है? बहन है। तो लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है? बहन है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप और वीडियोस इस तरह से हमारे देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करें, और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।